अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ऑब्वियसली आप कहोगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसमें क्या बड़ी बात है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है? कैसे? वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और क्या आप जानते हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि लैम्बोर्गिनी, बुगाटी वगैरह, ये अपनी प्रोडक्ट का एड टीवी पर क्यों नहीं दिखाती? सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट द फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कुछ कूल अमेजिंग फैक्ट्स की जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल तो अभी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 12। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि एक रिसर्च में साफ हो चुका है कि जो इंसान ज़्यादा क्रिएटिव और बुद्धिमान होता है उसे रात को लेट नींद आती है, जल्दी से नींद नहीं आती, क्योंकि वो रात को सोने से पहले भी ये सोचता रहता है कि मैं क्या अच्छी क्रिएटिविटी कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको भी रात को देर से नींद आती है? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 11। तो आपने ज़्यादातर ये सुना होगा कि जो ऊँट होता है वो ज़्यादा दिन तक बिना पानी के रह सकता है। नहीं, ये बात गलत है। असल में जो जिराफ होता है वो ज़्यादा दिन बिना पानी के रह सकता है। फैक्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे नाखूनों की बढ़ने की गति भी हर सीज़न में अलग अलग होती है? यानी कि हमारे जो नाखून होते हैं वो हर सीज़न में अलग स्पीड से बढ़ते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा स्पीड से जब हमारे नाखून बढ़ते हैं वो सीज़न होता है गर्मियों का सीज़न। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के सीज़न में हमारी धरती सूरज के थोड़ा ज़्यादा पास चली जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर को विटामिन डी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए नाखून जल्दी से बड़े हो जाते हैं। जबकि बात करें अगर और सीजन्स की, तो उस टाइम पर धरती सूरज से थोड़ी दूर रहती है, इसकी वजह से नाखून नॉर्मल स्पीड पे ही बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 9। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि अगर आप एक सड़े हुए केले को एक हेल्दी पके हुए टमाटर के पास रख दोगे तो कुछ समय बाद वो टमाटर भी सड़ जाएगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो केला होता है उसके अंदर से इथिलीन गैस निकलती है। इसकी वजह से जो हमारे फल होते हैं वो पकते हैं इसी गैस की वजह से। लेकिन जब एक पके हुए टमाटर के पास इस गैस की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, इसकी वजह से वो सड़ना शुरू कर देता है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक सड़े हुए केले को अगर आप कच्चे फलों के आसपास रख दोगे तो वो फल पक भी जाएंगे कुछ समय बाद। तो फ्रेंड्स, इसी फैक्ट के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 8। तो फ्रेंड्स, आपने लाइब्रेरी के बारे में तो सुना ही होगा, वही जगह जहाँ लोग जाके किताबें पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इस दुनिया में ऐसी कई ह्यूमन लाइब्रेरीज भी है जिस जगह पे आप जाकर वहाँ पे बैठे इंसान को कुछ देर के लिए रेंट पर ले सकते हो, तो फिर उसके बाद वो आपको अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज और कुछ सीख देगा। फ्रेंड्स, ऐसी लाइब्रेरी कई जगह पर है। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, आप भी तो म्यूज़िक ज़रूर सुनते होंगे। तो फ्रेंड्स, म्यूज़िक के बारे में एक फैक्ट ये है कि जो लोग जैसा म्यूज़िक सुनते हैं अपनी ज़िंदगी में उनका वैसा ही बिहेवियर डेवलप हो जाता है। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी म्यूज़िक सुनते हैं वो ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगते हैं, और जबकि जो लोग बहुत सैड म्यूज़िक सुनते हैं उनका माइंड सेट ऐसा ही हो जाता है कि वो खुद ही सैड रहने लगते हैं बिना किसी कारण के ही। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारे म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए हमें हमेशा ही हैप्पी म्यूज़िक सुनना चाहिए। फैक्ट नंबर 6। तो फ्रेंड्स, आम तौर पर जो सेब होते हैं उनकी कीमत 60 से 70 रुपये किलो रहती है। पर आप क्या जानते हो कि एक तरह का एप्पल होता है जिसे ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है, जिसकी कीमत 1 किलो की नहीं बल्कि सिर्फ एक सेब की कीमत 1200 रुपये होती है। इसकी इतनी कीमत इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है और बाहर से इसका रंग थोड़ा डार्किश होता है। फैक्ट नंबर 5। सनसेट और सनराइज़ के समय जो सूरज होता है वो ऑरेंज कलर का दिखता है, कभी येलो का दिखता है, कभी रेड का दिखता है। लेकिन नहीं, सूरज का असली कलर रेड, येलो, ऑरेंज नहीं बल्कि वाइट है। यानी कि अगर आप इसे स्पेस से देखोगे तो ये आपको वाइट कलर का दिखेगा, और सूरज वाइट कलर का अर्थ से भी दिखता है
दोपहर के टाइम। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स आपने कभी आईफोन का ऐड देखा है टीवी पर? आईफोन का, चलो अब तो आने लगा, लेकिन पहले के टाइम पर आईफोन का ऐड नहीं आता था। और चलो उसकी बात छोड़ते हैं, आपने कभी लैम्बोर्गिनी का ऐड देखा है? बुगाटी वेरॉन? तो फ्रेंड्स ये जितनी भी महंगी कंपनीज होती हैं, ये अपने प्रोडक्ट का कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, क्योंकि इन्हें पता है कि जो लोग भी इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं वो कभी भी टीवी के सामने नहीं बैठते। और अब तो आईफोन का ऐड आने लगा है, क्योंकि अब आईफोन लगभग हर कोई अफोर्ड कर लेता है। लेकिन पहले जब आईफोन नया नया लॉन्च हुआ था तब आईफोन का ऐड रेयरली ही मिलता था या शायद नहीं होता था। लेकिन आप देखोगे कभी भी जो महंगी कार्स कंपनी होती है, बाइक कंपनी होती है, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, क्योंकि इनको पता है कि जो इस चीज़ को अफोर्ड कर लेगा वो तो ऑनलाइन ही आएगा, इसलिए अपना एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन ही करती है, क्योंकि ऑनलाइन तो हर तरह का आदमी आता है। फैक्ट नंबर 3, अभी सर्कस वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे जो हाथी होता है उसको एक काफ़ी कमज़ोर रस्सी से बांधा रखा होता है, और वहाँ पर एक छोटी सी कील टाइप की गाड़ी होती है जिसमें वो रस्सी का दूसरा हिस्सा बंधा होता है, और रस्सी का पहला हिस्सा हाथी के पैर में बंधा होता है। तो फ्रेंड्स आप ये सोचते होंगे कि ये हाथी तो इतना बड़ा है, रस्सी को तोड़ क्यों नहीं देता? तो फ्रेंड्स ये हाथी रस्सी को तोड़ भी सकता है, लेकिन ट्रिक ये होती है कि जब हाथी बहुत ही छोटा होता है ना, जब पैदा होता है वो, तब उसको उसी रस्सी से बांधा जाता है, लेकिन वो तब इतना कैपेबल नहीं होता कि रस्सी को तोड़ दे। तो वो रोज़ ट्राई करता है तोड़ने की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता। लेकिन जब वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है तो वो उसके दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि नहीं भाई, मैं ये रस्सी तो तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए वो कभी ट्राई ही नहीं करता। इसलिए हाथी को तभी भी एक छोटी रस्सी है, पतली सी रस्सी से बांध के रखा जाता है और वो कहीं नहीं जाता। लेकिन अगर किसी दिन हाथी ट्राई भी करे रस्सी को तोड़ने का, तो वो एक ही झटके में रस्सी तोड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ये सब सिर्फ माइंड सेट की बात है कि हम क्या सोचते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है वो सच में हो। फैक्ट नंबर 2, तो फ्रेंड्स आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम तो सुना ही होगा और शायद कभी आपने इसे फेस टू फेस देखा भी हो। लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि जो आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सचमुच ऐसा नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब इसकी स्थापना की गई थी 1800s में कभी, तब ये कुछ ऐसा दिखता था। जी हाँ फ्रेंड्स, का कलर थोड़ा ब्राउन कलर का था और ये प्योर कॉपर से बना है, इसलिए ऑक्सीडेशन के चलते, ऑक्सीडेशन नामक प्रक्रिया के चलते इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश हो गया है टाइम के साथ, लेकिन इसका एक्चुअल कलर जो है वो ब्राउनिश रेड है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका कलर फिर साफ़ क्यों नहीं करते इसको? तो फ्रेंड्स इस चीज़ को साफ़ नहीं किया जा सकता, बस एक काम हो सकता है कि जो लेयर ग्रीन हो चुकी है उसको उतार दें, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ समय बाद उसकी जो नई लेयर आएगी अंदर से, कुछ समय तक तो वो ब्राउन ही रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वो ग्रीन हो जाएगी। इसलिए इस तरह अगर हम बार बार इसकी लेयर को उतारते गए तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसकी लेयर को नहीं उतारा जा रहा है। ये ग्रीन ही है तो ग्रीन ही रहने दो, ऐसा मान लिया गया है। तो फ्रेंड्स क्या आपको भी लगता था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रियल में ग्रीन है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, तो फ्रेंड्स हमारे दिमाग के अंदर एक एमिगडाला नाम का पार्ट होता है जो हमारे डर को स्टिमुलेट करता है, यानी कि हमें उसी चीज़ की वजह से डर लगता है। तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हो कि उस पार्ट का सर्जिकली ऑपरेशन करवाया जा सकता है और उस पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। इससे फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी डर नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है ऑपरेशन के टाइम पर भी, और ऑपरेशन सक्सेसफुल अगर हो गया उसके बाद भी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप फिर दीवार पर चल रहे हो, आपको कोई डर ही नहीं है ना, डर नहीं लगेगा तो आप उतरोगे भी नहीं और एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस ऑपरेशन को बैन किया हुआ है, इस ऑपरेशन को आप नहीं करा सकते, पर ये सर्जिकली पॉसिबल है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो बस फ्रेंड्स अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।